नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल परीक्षा प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सर्ट्स और इंडिसेस के कुछ और एग्जांपल्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 to 10। आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है, कुछ एक्सप्रेशन दिया हुआ है, आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। करते हैं। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 1/2 की पावर 5, क्योंकि रूट जो होता है वो होता है 1/2। ये आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। आगे आप लिख सकते हैं 3 की पावर एक्स को 3 की पावर एक्स ही रहने देंगे। देन इसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 1 इंटू 3 की पावर हाफ। एक तरीके से देखें तो ये डेड हो गया है ना, जब इंटू में होता है तो पावर प्लस होती है, तो 3/2 कह सकते हो आप, 1 एंड 1/2। देसी भाषा में कहें तो डेड। ठीक है, और ये दोनों देखो इंटू हो गया, ये कितना हो गया 3 की पावर 5/2। ठीक है, 5/2 होता है 5 का आधा 2.5, 2 एंड हाफ भी बोल सकते हो आप। ठीक है, ये हो जाएगा 3 की पावर 4। यहाँ से देखो मैं इसको मैं अपॉन में लेकर आ रहा हूँ यहाँ पर, तो ये हो गया 3 की पावर 3/2। ठीक है, या आप इसको चाहो तो मिटा कर इसको 1 एंड हाफ भी लिख सकते हो, और इसको आप चाहो तो 2 एंड हाफ भी लिख सकते हो। क्यों, इससे क्या होगा, इससे बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा, आप देखना अभी। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छा रहता है, समझने में बहुत आसान रहता है कि 4 और 2.5 कितना हुआ, 6 और 6.5, और उसमें से ये ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होती है, आपको पता है क्लियरली रूल्स में। थ्योरी आपने नहीं देखी है तो लिंक नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, पहले आप इसका कॉन्सेप्ट देख कर आए। ठीक है दोस्तों, चलिए तो देखो टोटल पावर आप इसको सोल्व करोगे, +4 - 1/2, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा आपके पास। इसका जो आंसर आएगा, देखो 2.5 में से 1.5 गया तो 1, तो 5 बचेगा। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ इक्वल में 3 to the power 5 = 3 to the power x। तो क्लियरली यहाँ से मुझे x = क्या मिला, 5। ठीक है, यहाँ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मुझे इतना सारा लिखना है, बाकी आपको इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ से देख सकते हो, यहीं से एक्सप्रेशन से, यहाँ नहीं तो एक स्टेप के बाद आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कितनी पावर किस में से क्या माइनस करें, है ना। समझ में आ गया दोस्तों, तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें भी आपको x की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम इस बाहर वाले रूट को लगाएंगे, तो दोनों तरफ आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर बच जाएगा 5 + x का क्यूब रूट = 9। अब इस 5 को उधर ले जाएंगे तो x का क्यूब रूट क्या हुआ, 9 - 5, तो 4 बच जाएगा। 5 को उधर ले जाएंगे तो ठीक है। अब यहाँ से क्यूब रूट हटाना है तो दोनों तरफ क्यूब कर देंगे, इजी वे में आपको आंसर मिल जाएगा। 4 का क्यूब 64 होता है, आंसर इज 64। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है। इफ a पावर x = b पावर y = c पावर z एंड b² = 4ac, देन y की वैल्यू क्या होगी। तो करते हैं स्टार्ट। इसको अपन क्या मान लेते हैं, एक वेरिएबल मान लेते हैं, है ना। इसको आप किसी वेरिएबल k के इक्वल मान लो। क्या मान लीजिए, k के इक्वल मान लीजिए। तो यहाँ से देखो a = क्या आएगा, a = यहाँ पे पावर x है, तो पावर जब हटती है तो ये हो जाएगा k की पावर 1/x। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो b हो जाएगा आपका k की पावर 1/y, और c हो जाएगा आपका k की पावर 1/z। ये z है, 3 मत समझ लेना। ठीक है, a b c आ गया। अब इस इक्वेशन में पुट करते हैं आप। ठीक है, तो देखिए क्या आएगा, b² यानी कि इसका स्क्वायर, b की वैल्यू रख दी k की पावर 1/y, इसका स्क्वायर = क्या है, ac। a की वैल्यू कितनी है, k पावर 1/x इंटू c की वैल्यू क्या है, 1/z। ठीक है, k की पावर 1/z। तो यहाँ से देखो k की पावर क्या हो गई, 2/y, और ये दोनों बेस सेम, देखो यहाँ पर बेस सेम है तो यहाँ पर k की वैल्यू क्या हो जाएगी, पावर ऐड हो जाएंगे। अब बेस सेम है आपका, तो यहाँ से मेरे को क्या रिजल्ट मिलता है कि पावर भी सेम होगी, यानी मैं लिख सकता हूँ 2/y = 1/x + 1/z। अपन को पूछा है y की वैल्यू, है ना। आप रेसिप्रोकेट कर लीजिए इसको चाहो तो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, देख लीजिए 2/y, इसको एलसीएम ले लीजिए, तो z + x/xz, इसको एलसीएम ले लिया। अब उल्टा कर दीजिए, तो y/2 = xz/x + z। हमने कुछ नहीं किया, दोनों को उल्टा कर दिया। y की वैल्यू पूछी है तो ये 2 यहाँ से क्रॉस में ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा y = 2xz/xz।
ठीक है, ये आप सीधा सीधा याद भी रख सकते हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी सारे कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है कि अगर ये दिया हुआ है ये है तो y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, मतलब लास्ट एक्सप्रेशन याद रख सकते हो आप। ठीक है, या फिर ये याद रख सकते हो, इससे आपको x पूछे, y पूछे, z पूछे तो आप कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है। यहाँ पर आपको एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी वैल्यू निकालनी है, जहाँ पर n कोई भी रियल नंबर है। ठीक है, चलिए तो इसमें से क्या कॉमन आ सकता है। देखो यहाँ पर है 3 की पावर n प्लस 2 और यहाँ पे है 3 की पावर n, तो 3 की पावर n ऊपर से कॉमन आ गया। तो दोस्तों ऊपर वाले एक्सप्रेशन में से 3 की पावर n कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 3 की पावर n प्लस 2 है, यानी कि 3 का स्क्वायर बच जाएगा, n तो बाहर आ गया, तो 3 का स्क्वायर यानी कि, ठीक है, पीछे बच जाएगा 1। नीचे भी आप 3 की पावर n को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ 3 ही बचेगा क्योंकि 1 है पावर, और प्लस में पूरा का पूरा बाहर आ गया तो 1, ये तो कैंसिल आउट हो गया। इसको सॉल्व करना है, बहुत ही ईजी है। 9 - 1 8 होता है, 3 + 1 4 होता है आंसर। ठीक है, तो दिखने में थोड़ा सा टफ जैसा लग रहा है ना, तो शक्ल देख के क्वेश्चन की आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सॉल्यूशन बहुत ही ईजी है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे, इस एक्सप्रेशन का मान निकालना है। देखिए देखो यहाँ पर है 2/3 पावर, यहाँ पे 4/3, यहाँ पे 3/2, तो जो नीचे वाली पावर है उसको काट देना है हमको, है ना, कैंसिल आउट करना है। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको 4 का क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, ये है आपका 3 का क्यूब और ये है आपका 3 का स्क्वायर। देखो इससे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब पावर्स जब ब्रैकेट में होती है तो मल्टीप्लाई होती है, बहुत ही ईजी से, है ना। तो 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कट आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर सॉरी माइनस 3 का क्यूब। 4 का स्क्वायर होता है 16, 3 की पावर 4 होता है 81 और 3 का क्यूब होता है 27। आप इसमें से माइनस कर लीजिए, इसको प्लस कर लीजिए, 7 और 9 - 27। जब 97 में से 27 माइनस करेंगे तो आपको 70 आंसर मिलेगा। आंसर इज 70। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16, ये भी थोड़ा पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है लेकिन थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, देखिए 900, ये देखो इसको चाहो तो आप 30 का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, और इंटू में 1/2 आ जाएगा, फिर इंटू ये देखो 3 का क्यूब है लेकिन पॉइंट लगा हुआ है तो ये 0.3 का क्यूब है। ठीक है, और इंटू में 1/3, ये साथ में आ जाएगा क्योंकि अब पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएगी ब्रैकेट वाली। यहाँ पर माइनस है, बहुत ध्यान से सोचना है इसको। और ये है आपका 0.9 का नहीं है, ये 0.09 का है क्योंकि पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। देखो एक बहुत अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको कि अगर पॉइंट के बाद 4 डिजिट है तो उसके स्क्वायर रूट में पॉइंट के बाद में 2 डिजिट आएगी, जस्ट आधी। अगर क्यूब रूट है, क्यूब रूट में तो 3 का डिवाइड है ना, 3 डिजिट है तो 1 ही आएगी। स्क्वायर रूट की बात कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट में हाफ हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर इंटू पावर 1/4 इंटू 3 की पावर 0 तो 1 ही होता है, प्लस देखो -1 है तो पावर 1 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4/5। मैंने आपको बताया कि जब रेसिप्रोकेट करते हैं, उल्टा कर देते हैं भिन्न को, तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। तो घात अब 1 हो गई। ठीक है, तो 1 को तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, लिख भी सकते हो चाहो तो। देखो यहाँ पे 2 से 2 कट गया, सिर्फ बचा 30 इंटू यहाँ पे 3 से 3 कट गया, क्या बचा 0.3 माइनस यहाँ पे 2 से ये 2 बार कट गया। बहुत ध्यान रखना इस चीज़ का, 0.09 की पावर 1/2, यानी कि इसका स्क्वायर रूट भी लगा सकते हो आप चाहो तो। ठीक है, इंटू 1 + 4/5। ठीक है, चलिए अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये इंटू कर लो, ये तो क्योंकि अलग है। ठीक है, बोर्ड मास का ध्यान रखना है, पहले माइनस प्लस मत कर देना आप लोग, यहाँ सोचो कि 1 प्लस ये कर दो। ठीक है, तो ये 3 3 = 9, 90 पॉइंट लगा हुआ है तो 9 आएगा। ठीक है, माइनस एक्चुअल में 9.0 आएगा, समझ जाना आप, है ना। ये आपका किसका स्क्वायर हो गया, 0.3 का, तो 0.3 आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट, इंटू 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी भी संख्या को 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मैं सीधा ही +4/5 लिख दूँ। ये तो सोल्व हो गया एक साथ ही पूरा, क्योंकि इंटू है। बोडोमॉस का बहुत ध्यान रखना है ना, वरना आंसर रॉन्ग हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व कर सकते हो, 9 में से 0.3 प्लस 4/5। आप चाहो तो 4/5 को क्या लिख सकते हो, 0.8 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये देखो आपका क्या हो गया, 9.8 माइनस 0.3 यानी कि 9.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक
ठीक है। यहाँ पर भी प्लस माइनस का ध्यान रखना आप लोग, प्लस प्लस वाली डिजिट जुड़ती है और माइनस वाली मतलब डिफरेंट डिजिट वाली, डिफरेंट साइन वाली जो डिजिट्स होती है वो माइनस होती है, सेम साइन वाली जुड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो आई होप आपको क्लियर होगा। ऑप्शन में आपके 9.50 भी हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने लिखा हुआ है, इफ़ दिस एक्सप्रेशन इज गिवन देन यू हैव टू फाइंड दैट। तो चलिए इसको पहले यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 की पावर x कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 1 माइनस, अब देखो यहाँ पे बचा 4 की पावर -1। आप चाहें तो इसी स्टेप में इसको 1/4 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 की पावर ऊपर थी -1, नीचे जाके 1 हो जाएगी। बहुत सही, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 24। अब देखिए 4 की पावर x, 1 में से 1/4 गया तो कितना बचता है, 3/4 बचता है। इतना तो आपको आइडिया होगा। ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 से 24 कट जाएगा 8 बार, तो 4 की पावर x इजिकल्स टू हो जाएगा 8 × 4, 8 चौक 32। ठीक है, और ये होता है, देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2x, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये है आपका 32 है ना, 32 जो होता है वो होता है 2 की पावर कितना होता है 5। 2 की पावर 10 जो होता है वो 32 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि 2 की पावर 2x इजिकल्स टू 2 की पावर 5 है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू क्या आई, देखो बेस सेम है 2 और 2, तो यहाँ से 2x इजिकल्स टू मैं लिख सकता हूँ 5, और यहाँ से मुझे क्या मिलेगा x इजिकल्स टू 5/2। लेकिन ये आपका अभी आंसर ख़त्म नहीं हुआ है, आपको सॉल्व ये करना है। x की वैल्यू रखिए आप 5/2 की पावर 5/2, 2 से 2 कैंसल, यानी 5 की पावर 5/2 इज़ योर फाइनल आंसर। अब ऑप्शंस यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑप्शंस अलग अलग दे रखे हैं। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 5 की पावर 2.5, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर हाफ, या फिर 25√5। ठीक है, आपको ऑप्शन में ये दिया हुआ है, इसलिए चेंज करना आपको आना चाहिए। ऑप्शन में कैसे भी घुमा फिरा के वो आपको पूछ सकता है आपको। बाकी ये आंसर भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ऑप्शन में ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है, ये भी दिया जा सकता है और ये भी दिया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर विल बी 25√5। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। देखिए x टू दी पावर n y टू दी पावर -n, इसको अपन सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो x की पावर 3n इंटू वाई की पावर -3m इंटू सेकेंड ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे अपन, तो x टू दी पावर -3n एंड y टू दी पावर -2n। ठीक है, यहाँ पर वापस अपन देखें तो x और x की पावर ऐड हो जाएगी, y और y की ऐड हो जाएगी। देखिए क्या होगा नेक्स्ट, x की पावर हो जाएगी हमारे पास 3n और -3n, तो 0 हो गई ये तो। ठीक है ना, और y की पावर हो जाएगी आपकी -3m और ये -2m। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, x की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, तो आंसर अपना बचेगा y टू दी पावर -m। आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, नहीं भी लो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, माइनस कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा 3m + 2m। नो सॉरी, इट्स n है ना, ये m नहीं है y की पावर में, यहाँ पर ये क्या है n है। इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, तो आपका जो आंसर होगा दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए सॉल्व करते हैं। x टू दी पावर 5 ब्रैकेट होता है तो पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर 5 इंटू -3/5 इंटू बी की पावर 5/3 इंटू माइनस का 3/4 इंटू सी की दी पावर 0। देखो सी की पावर 0 मतलब तो 1 हो गया है, तो है ना, तो इसको तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है ना, ये पूरा तो 1 हो जाएगा। तो मेन आपकी x और b की टर्म बचेगी। तो यहाँ पे देखो 5 से 5 कैंसिल, तो x की पावर क्या बचा -3, b में यहाँ पर देखो 3 से 3 कैंसिल, तो क्या बच रहा है b की पावर -5/4। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए दोस्तों ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 20। इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अभी देखने में इसकी शक्ल थोड़ी सी डरावनी सी लग रही है। 81 का स्क्वायर है और इसका क्यूब रूट है, तो मैं इसकी पावर क्या लगा देता हूँ 1/3। फिर इसकी पावर है 3/2,
ठीक है ना। ये 1/3 जो लगाया है मैंने ये वाला, तो ये किसके लिए लगाया है, ये क्यूब रूट की वजह से लगाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे है इसकी पावर 1/4। और मैंने आपको बताया जब पावर ब्रैकेट्स होते हैं तो पावर सारी मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये सारे नंबर मल्टीप्लाई में, देखो ये 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट गया, 1/4 यानी कि क्या बच रहा आपका 81 की पावर 1/4। और 81 की पावर 1/4 यानी कि फोर्थ रूट 81 का क्या होता है, दैट इज़ 3, क्योंकि 3 की पावर 4 अगर अपन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 81 है ना। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 3 की पावर 4 की पावर 1/4, 4 से 4 कट जाएगा, ठीक है ना। 81 को आप ये लिख सकते हो, तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन इज़ डी। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक। नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड। जय हिंद। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.